तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एम्स के लिए 12th में कितने % मार्क्स चाहिए इसके बारे में। यानी अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th में कितने % होने चाहिए, कितना स्कोर आपका रहना चाहिए जिससे आपको एम्स में एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एम्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए 12th में कितना % चाहिए, और एम्स में अगर आपको MBBS में एडमिशन लेना है तो कितना चाहिए, क्या चीज़ रहती है। तो साथ ही इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एम्स में आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, एम्स के किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि कितने % मार्क्स होने चाहिए। देखिए, अगर आपको एम्स से BSc ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स करना है, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो देखिए एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है इसको केवल लड़कियां कर सकती हैं, लड़के इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आप एम्स से BSc ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि 12th में यानी 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन 4 विषयों के मार्क्स मिलाकर के कम से कम आपके 55% यानी कि 55% होने चाहिए। अगर आप एक जनरल या फिर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो वहीं अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 50% हैं तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया BSc ऑनर्स नर्सिंग के लिए। अगर आपको एम्स के पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आपके 50% मार्क्स हों, किन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश इन 4 विषयों के मार्क्स मिलाकर के, यानी कि PCM प्लस इंग्लिश या फिर PCB प्लस इंग्लिश के मार्क्स मिलाकर कम से कम 50% होने चाहिए। अगर आप एक जनरल या फिर OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो वहीं अगर आप एक SC या फिर ST कैंडिडेट हैं तो 45% हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है BSc ऑनर्स नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल के लिए। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं नीट की, देखिए अगर आपको एम्स से MBBS करना है तो 12th में कितने % मार्क्स चाहिए। तो देखिए हमें देखना होगा नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि नीट का एग्ज़ाम देने के लिए कितने % चाहिए होते हैं। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB सब्जेक्ट का जो स्कोर है कम से कम 50% कर लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक अनरिजर्व यानी UR कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 50% होने ज़रूरी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके, यानी कि एग्रीगेट। ठीक है, अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC या फिर PWBD इन कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं तो कम से कम 40% मार्क्स हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एम्स से अगर आपको MBBS करना है तो देखिए एम्स से MBBS करना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा, और नीट का एग्ज़ाम देने के लिए कितना % चाहिए वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर आप जानना चाहते हैं एम्स से अगर आपको MBBS करना है तो नीट में कितना स्कोर आपका होना चाहिए, तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उस वीडियो में हमने एम्स दिल्ली के लिए कितना स्कोर होना चाहिए वो बताया है। इसके अलावा एम्स के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं हमारे देश में उनके लिए कितना स्कोर होना चाहिए वो हमने बताया है। तो उनके लिए कितना स्कोर होना चाहिए वो हमने बताया उस वीडियो में, तो देख लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।